नमस्कार। आप भिलाई का सच देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं हूं सोहेल, ये बोर्ड दिखाइए जरा, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इस बोर्ड को दिखाने का मतलब ये है हमारा कि ये हॉस्पिटल भी है और इंस्टीट्यूट भी है। तो यहाँ जो मरीज आता है उसकी क्या हालत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले एक महिला को यहाँ भर्ती किया गया लूज मोशन के कारण, और उनके परिजनों का आरोप है कि उसका जो इलाज है, दोपहर में उसे लाया गया और रात को 3 बजे उसका इलाज प्रारंभ किया गया। उसके बाद लगभग 9-10 दिन उसे एडमिट रखा गया और कल उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजनों ने क्या क्या बताया इस मामले में, आइए आपको दिखाते हैं, उसके बाद और बात करेंगे। क्या पूरा काम हुआ है? हम लोग जब यहाँ लाए थे अपनी नानी को तो बहुत मतलब लूज मोशन के कंप्लेंट से लाए थे। उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था उनको, सिर्फ शुगर का प्रॉब्लम था, फिर लूज मोशन हो रहा था। यहाँ एडमिट करने के बाद जिस दिन एडमिट किए 5 घंटा यहाँ पे कैजुअलिटी में रख के बोलते हैं हमारा डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। 12 घंटे तक आईसीयू शिफ्ट करना था, हमारे पास बेड नहीं है, ये वो करके घुमा रहे थे। रात के 3 बजे बेड शिफ्ट के ऊपर, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिए। उसके बाद कुछ दिन बाद ट्रीटमेंट चालू किए, 1 दिन बाद। उसके बाद पता चला कि ब्रेन में उनके इन्फेक्शन है और यूरिन में भी कुछ इन्फेक्शन आ गया है डायबिटिक की वजह से। उसके बाद उसका 14 दिन का ट्रीटमेंट चलेगा बोले, तो उसका एंटीबायोटिक चल रहा था, तो थोड़ी थोड़ी रिकवर होने लगी थी। लेकिन वहाँ के स्टाफ इतने लापरवाह, स्टाफ बैठ के मोबाइल चलाते हैं, गप लड़ाते हैं, पेशेंट को देखना नहीं है, टाइम से मेडिकेशन नहीं होता है। कुछ स्टाफ अच्छे भी हैं, तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, रिकवर थोड़ी होने लगी थी। उसके बाद ये लोग बोले कि वार्ड शिफ्ट करेंगे करके, वार्ड शिफ्ट किए हम लोग। 2 दिन रखे, डॉक्टर 1 दिन आता है, 1 दिन नहीं आता, 1 दिन आता है, 1 दिन नहीं आता। और उनका कहना है हम लोग आपके पेशेंट को पूरा टाइम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की बहुत कमी है शंकरा में, और हमारे पास स्टाफ नहीं है। आप मैनेजमेंट को जाके बोलो, मतलब। और वो साफ बोल चुके थे 2 दिन पहले कि हम आपके पेशेंट को, हम वो जिंदा ही नहीं रहेगा, आप यही समझ लो। अब आप बताइए, एडमिट होने के बाद ये सीधा बोल दिया पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा? 2 दिन पहले, हाँ, कि आपके पेशेंट। कितने दिन से एडमिट थे? 20 दिन हो गया। 20 दिन से 2 बार आईसीयू में लिए हैं, सेकंड टाइम है ये आईसीयू में। पेशेंट हमारी कल शाम तक भी ठीक ठाक थी, मैं खुद देखी हूँ, वहाँ पे जाके मॉनिटर कर रही थी मैं। SpO2 डाउन हो रहा था, उसको मैंने पूरा मॉनिटर लगाया और ठीक की। O2 का लेवल भी बढ़ाई थी और नॉर्मल हो गया था। और अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग मिलता तो पेशेंट हमारी बच ही जाती। वहाँ जूनियर स्टाफ को ड्यूटी दिए हैं जो कल के पास आउट होके आए हैं यहाँ पे, जिनको ABCD नहीं पता है। सुबह से उनको ब्लड चढ़ना था, लेकिन ये लोग, उनको ब्लड लगाना नहीं आता, तो वो लोग नाइट वाले के पर थोप दिए। उसके बाद 12 ऐसे बच गया। और सुबह से MRI का वो हुआ था एडवाइस, लेकिन वो लोग शाम के 5-6 बजे MRI कराने, जब उनकी मर्जी करी तब। उनके पास ना स्टाफ है, ना उनके पास अटेंडर है, ना डॉक्टर है। बस हॉस्पिटल खोल के रखे, वाहवाही लूटने के लिए, पैसा लूटना है आयुष्मान से और कार्ड से कि हमको पैसा चाहिए, पेशेंट मरे या जिए। पेशेंट को वेंटिलेटर में रख देते हैं, उसके दूसरे उस रात भर में मर जाता है पेशेंट। सुबह और 2 दिन बाद बताया जाता है कि पेशेंट मर चुका है। कितने दिनों में कितने डॉक्टर मिलके अपनी नानी का ऑपरेशन कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हमारे पेशेंट यहाँ पे आते तो है, मेडिकल कॉलेज है, सब PG आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं पेशेंट के ऊपर, जिनको कुछ ABCD पता नहीं रहता, और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यही इनका काम है। और मैं ये नहीं बोल रही कि ट्रीटमेंट नहीं दिए, ट्रीटमेंट एक बार दिया गया था, वो ठीक भी होने लगी थी। लेकिन दोबारा जब हम लोग एडमिट किए, वहाँ पे ठीक होने लगी थी। उसके बाद वो लोग डायरेक्ट बोल दिए कि आपको इतना हमारे पर भरोसा नहीं तो अब दूसरे जगह ले जाओ। हमारा केस बिगाड़ने के बाद दूसरा तो हॉस्पिटल लेगा नहीं एडमिट। उसके बाद इन लोग सोच लिए थे कि पेशेंट को मारना ही है, तो पहले ही एडमिट कर चुके थे कि पेशेंट बचेगा नहीं, आप सोच लो। फिर ICU में लाया, दूसरे दिन खत्म। इस पूरे घटना में किसकी लापरवाही लग रही? कौन से, कोई खास डॉक्टर है या पूरा शंकराचार्य हॉस्पिटल है? यहाँ पे मैनेजमेंट की भी गलती है, डॉक्टर की भी गलती है, स्टाफ की, मतलब ऑल टोटल आप हॉस्पिटल ही समझो सब। हाँ, मेन जो IP मिश्रा है सबसे ज्यादा, तो उनकी ही गलती। वो लोग इनको और बढ़ावा देते हैं। वो उनका भी यही कहना था कि आपके पेशेंट को ऐसा इन्फेक्शन है तो नहीं बच सकता, आप सोच लो। पहले एडमिट करने से पहले ही वैसा हम लोग अभी परसों गए थे उनके पास हेल्प मांगने, तो वो लोग डायरेक्ट ऐसा आंसर दिए। अब बताओ, पेशेंट को आप ला रहे हो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, ना कि ये सब सुनने के लिए। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। और इस बीच कितना खर्चा लग गया होगा? हम लोग का पहले आयुष्मान से था 1.5-2 लाख उसमें से लगा था, और अभी हमारा गवर्नमेंट का अलग से कॉर्पोरेट वाला कार्ड है, उसमें पता नहीं लोग कितना लूटे होंगे, उनकी अपनी मर्जी। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो एक और शख्स मिले मुझसे, और वो अपना कहानी बताने लगे कि उनके पापा के साथ यहाँ हॉस्पिटल में क्या किया गया था। वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। शंकराचार्य हॉस्पिटल में रोजाना नए नए मामले आते हैं, मर्डर केस के, कुछ भी के मामले आते हैं, लेकिन जिम्मेदार हमेशा डॉक्टर ही होते हैं। अब डॉक्टर क्यों होते हैं इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। साथ में जो मौजूद है ये बताएंगे कि इनकी क्या समस्या है, बताएंगे। शंकराचार्य में आगे भाई सर, मेरा समस्या ये है कि मैं लेके आया था सही शॉट, बोलते आज ठीक होंगे, कल ठीक होंगे। आज मेरे पापा का उसमें डाल दिए, वो
वेंटिलेटर में डाल दिए हैं, वेंटिलेटर में डाल दिए हैं। आप बोलते हैं ठीक नहीं है। और पूरा तो मैं देख रहा हूँ एक दिन भी 10 दिन से एक भी आदमी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा रहा है। ये सिर्फ ढकोचला हो रहा है यहाँ पर। और मैं एक घर का अस्पताल है मगर मैं बता रहा हूँ सिर्फ ढकोचला हो रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया। मेरे पापा का अगर ठीक थे आए थे और यहाँ मरने की कंडीशन में आ गए हैं। और डॉक्टर जब जाए तो बोले कि वो काउंसलिंग होगा लग रहा है बहुत बड़ा काउंसलिंग कर रहे हैं। क्या बीमारी थी पापा को? पापा को बीमारी थी, सही दर्द दे रहा था। उसके बाद बोलते हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके बाद बोलते किडनी खराब हो गई, उसका तो ये हो गया वो हो गया। और एक नहीं, मेरे पापा की कोई बात नहीं है, मेरे पापा मर जाए जी जाए वो बात नहीं है, मैं एक भी आदमी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा रहा है। अगर बच के जा रहा होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। ये आपको मैं इसलिए बोला हूँ कि मैं अभी कल तक बोले ठीक है, अब आज बोलते हैं उनका ये हो गया ये हो गया, अब बोलते हैं उनको और डाल दिया, बचने की चांस नहीं है। वही बोला हूँ और कोई बात नहीं, सबके लिए बोला हूँ। जितनी छत्तीसगढ़ की पब्लिक सुन रही है, अपनी ज़िंदगी बचाना तो यह अस्पताल में आए बस बात। 10 दिन जो रहे हैं, 10 दिन के अंदर कितनी इलाज हुए? इलाज वही हुआ, टोपी पहनाए सब, आसमान का टोपी पहनाए हैं। ऐसे मेरे पापा बचना नहीं है, ऐसे ही वो लोग मार दे सुई लगा, कोई मतलब नहीं है। 100 जी बात। डॉक्टर थे क्या? अरे डॉक्टर पता नहीं कौन डॉक्टर आ रहा था कौन जा रहा था, सब राम भरोसे। डॉक्टर है कि नहीं यहाँ? सब राम भरोसे, सिर्फ राम भरोसे काम चल रहा है, कुछ नहीं। तो सारी बातें आपने सुनी कि संकरा वालों पे कितना कैसा इल्ज़ाम लग रहे हैं कि यहाँ से कोई भी पेशेंट सही सलामत वापस घर तक नहीं पहुँचता। जो भी आता है बस यहाँ के लोग यहाँ का पैसा खाते हैं, जो पेशेंट आते हैं उसके परिवार का पैसा खाते हैं, लेकिन पेशेंट जिंदा नहीं बचता। परिजनों को आपने सुना, उनके परिजन क्या कह रहे थे। उनके परिजनों का कहना था कि 5 घंटे तक कैजुअल्टी में रखा गया, आईसीयू में ले जाने वाला पेशेंट था उसे कैजुअल्टी में रख दिया गया, रात को 3 बजे उसका इलाज चालू किया गया। और जो उनका इलाज कर रहे थे वो स्टूडेंट लोग थे, डॉक्टर नहीं थे। जो स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट में सीखने आता है, डॉक्टर का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सीखने आता है और उन स्टूडेंट लोग से मरीजों का इलाज कराया जाता है। और शंकराचार्य हॉस्पिटल के बारे में एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, इस हॉस्पिटल की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। भिलाई में जितने भी हॉस्पिटल है सबसे ज़्यादा मृत्यु इसी हॉस्पिटल में होती है। अब इसका प्रमुख कारण क्या है ये तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं और विशेषज्ञ हैं वही बता पाएंगे, लेकिन जो मृत्यु दर इस हॉस्पिटल में है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बोला जाता है शंकराचार्य को, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर यहीं पर है। यहाँ एक पेशेंट के परिजन से हमारी मुलाकात हुई थी, उसका कहना था कि इस हॉस्पिटल में जो भी मरीज आईसीयू में जाता है वो बाहर नहीं आता, उसकी मौत हो जाती है। वो जितने दिन यहाँ रहा, प्रतिदिन आईसीयू से लगातार लाशें जाते हुए उसने देखी थी और उसका अनुभव यह है कि कहीं भी जाएं लेकिन इस अस्पताल में इलाज कराने न जाएं। शासन प्रशासन से हमारा एक ही आग्रह है कि अस्पतालों के प्रति गंभीर रहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी होती है एक डॉक्टर की मरीज को बचाना और उसका इलाज करना। और अगर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का जो है कारण वो बहुत मायने रखता है। जबकि इस अस्पताल में बताया जाता है कि जो भी इलाज किया जाता है यहाँ के स्टूडेंटों के द्वारा करवाया जाता है, जिसके कारण मरीजों की मृत्यु दर ज़्यादा है। पिछले कुछ दिन पहले सरकार ने एक आयुष्मान कार्ड में घोटाला पकड़ा था और सारे अस्पतालों का जो आयुष्मान कार्ड था उसे रद्द कर दिया था। उसमें इस हॉस्पिटल का भी नाम था, लेकिन इस हॉस्पिटल को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बल्कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है इसी हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि जिस पेशेंट की मौत यहाँ हुई है उसके आयुष्मान कार्ड से लगभग 1-8 लाख रुपया निकाल लिया गया, ऐसा उनका कहना था। और इलाज में भी बहुत ज़्यादा पैसा लिया गया उसके बावजूद भी। इस प्रकार की खबरें हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। बने रहें भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।